जल्दी। गुड इवनिंग एवरीवन। अरे लाइट तो जलाओ, लाइट कम लग रही है। तब सब आ जाओ फटाफट। देखो बेटा, लाइट वेंट आउट का मतलब वही हुआ जब बिजली गई। अब खुद सोचो कैसे बोल रहा है कि जब बिजली गई तब हम टेस्ट दे रहे थे। बेटा वी डिड द टेस्ट नहीं होगा। वी वर डूइंग द टेस्ट होगा। वी वर डूइंग द टेस्ट, चाहे वी वर डूइंग अ टेस्ट या वी वर टेकिंग अ टेस्ट हो सकता है ना। लाइट वेंट आउट, ठीक है बेटा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। इसके 2 क्वेश्चंस मैंने कहीं और कर दिए हैं क्योंकि वो यहां का नहीं था, इसीलिए। ठीक है, तो वो निश्चित रहो, जैसे मैं पढ़ाते जा रही हूं वैसे मैं थोड़ा थोड़ा उसको ठीक करते जा रही हूं। 53 पेज नंबर में आ जाओ। तो भोसले जगन्नाथ, फिर आज तो आपको प्रॉब्लम होगा। आप थोड़ा सा टेंस को शुरू से पढ़ के आओ तो अच्छा रहेगा। हो गया? चलो सुनो ध्यान से। 53 में इस पेज में मैं क्या समझाना चाहती हूँ, समझो। कुछ ऐसे आईएनजी फॉर्म है, बहुत गिने चुने बेटा, बहुत ज्यादा नहीं। कुछ ऐसे आईएनजी फॉर्म है जो आप चाहो तो एडजेक्टिव से रिप्लेस कर सकते हो। क्या कहा? कुछ ऐसे आईएनजी फॉर्म है, जैसे कि आई वॉज स्लीपिंग, तो स्लीपिंग आईएनजी फॉर्म में वर्ब है, उसके बदले में एक एडजेक्टिव भी है अस्लीप, वो उसको रिप्लेस कर सकता है। आई वॉज स्लीपिंग, V1 ING, आई वॉज अस्लीप यानी मैं सोया हुआ था। देखो ध्यान से, है ना। फिर आओ, द बॉडी वॉज फ्लोटिंग यानी पानी में बॉडी तैर रहा था। फ्लोटिंग का एक और एडजेक्टिव फॉर्म में अफ्लोट, द बॉडी वॉज अफ्लोट का मतलब यानी पानी के ऊपर ऊपर था। यानी फ्लोटिंग को अफ्लोट, स्लीपिंग को अस्लीप और सेम मीनिंग में रिप्लेस कर रहा है। इसका मतलब चुनिंदा ऐसे एडजेक्टिव्स भी हैं जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म को रिप्लेस करता है। देखो जरा, द हाउस वॉज बर्निंग यानी कि जल रहा था, चारों तरफ से लपटों में घिरा हुआ था। द हाउस वॉज अब्लेज, देखो मीनिंग सेम दे रहा है, लेकिन बहुत कम है ऐसे, बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे अगर मैं कहूं आई एम अवेक, मतलब मैं जागी हुई हूं, लेकिन ऐसा कोई आईएनजी फॉर्म नहीं है जो अवेक को V1 ING से मैं रिप्लेस कर सकूं, है ना। लेकिन कुछ चीजें हैं जो अच्छी चीजें हैं, उसको लगा दिया मैंने। देखो अब आओ नेक्स्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
दिस पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट पेज है। श्रीदीप, यहां पे बेटा 31 अक्टूबर से पहले हम नहीं खोल सकते। प्रकाश, सब हो जाएगा। CHSL में सारे क्वेश्चंस लड़ रहे हैं यार, वो कैब तक लड़ रहा है, और क्या चाहिए बताओ तो। सिंपल पास्ट वर्ब का स्ट्रक्चर बता दीजिए। ओके प्रवीण, रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। देख लिया? सुनो ध्यान से। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं बेटा जो नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब कहलाता है। नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब का मतलब क्या होता है? नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब का बेटा इतना लंबा लंबा लिखोगे जयराम, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। आप मुझे अगर बहुत इंपॉर्टेंट कोई बातें हैं जो बोलना चाहते हो तो प्लीज आप 8860333003 में मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो, ठीक है ना। अभी मैं कुछ भी नहीं देख पाऊंगी, इतने बड़े बड़े मैसेजेस। अब ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे से समझना। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो ING फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? अब सुनो ध्यान से। मैं आपको पढ़ा रही हूं तो आप देख रहे हो मेरा एक्शन, हाथ का मूवमेंट, मुंह का मूवमेंट लिखता हुआ, वो आप करते हुए देख रहे हो। हाँ, क्या हुआ? स्कीम ऑफ एग्जाम शुरुआत में लिखा था, स्कीम ऑफ एग्जाम, CDS SSC सबका स्कीम था। तो अगर मैं ये कहूं मेरे पास एक गाड़ी है, तो क्या आप वो गाड़ी को कोई कॉन्टिन्यूअस में कुछ करते हुए देख सकते हो क्या? मैं आपको देख रही हूं, क्या आपको कोई एक्शन होता हुआ दिख रहा है क्या? आप मुझे सुन रहे हो, क्या आप यहां पे कोई मूवमेंट दिख रहा है कि मेरी आवाज ऐसे से जा रही है और आप तक पहुंच रही है? बोलोगे नहीं। यानी कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो होते हुए नहीं देख सकते हो। कहोगे भाई हम तो बर्फ का पिघलना भी नहीं देख सकते हैं ध्रुव पे, और जनसंख्या बढ़ते हुए भी नहीं देख सकते हैं। बेटा ये सब आप जानते हो कि अगर हम लोगों का देखें संख्या, तो अगर 5 है तो कुछ देर बाद 7 दिखेगा। अगर मैं उसको डॉट से भी पॉइंट आउट करूं तो हम अपनी जनसंख्या के एक डेंसिटी दिखाना चाहें तो, है ना। लेकिन अगर मैं ये कहूं मैं आपको देख रही हूं तो कहोगे यहां पर कुछ होता हुआ तो दिख नहीं रहा है। ये सारे नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब है जो आप होते हुए नहीं देख सकते। यानी जिन वर्ब्स को आप एक एक्शन के रूप में नहीं देख सकते उनमें ING फॉर्म नहीं आता, ठीक है। क्या हो गया भाई? वीडियो नहीं चल रहा? एक सेकेंड, तब रुको 1 मिनट। अगर वीडियो नहीं चल रहा है तो 1 मिनट रुको बेटा, 1 मिनट रुको। रुक जाओ, फिर रुको। अरे जल्दी बुलाओ उसको, यहाँ वीडियो नहीं चल रहा है। हाँ, 2nd फ्लोर में होगा। रुक जा बेटा, रुक जा, तुम लोग सब शांत रहो। क्लास शो नहीं हो रही, 1 मिनट रुक जाओ। मेरा तो ठीक चल रहा है, क्या हो गया यार? हाँ,
नहीं हो रही, 1 मिनट रुक जाओ। अब तो ठीक है। देखो कोई इश्यू है? आ गया बेटा, अब आ गया, आ गया। वो चला गया था, वीडियो चला गया था। क्या हो गया यार? अब ठीक चल रहा है, चलो। सुनो ध्यान से, अब सही है ना? मैंने अपना भी वीडियो चालू कर लिया। चलो, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो आप करते हुए नहीं देख सकते। जैसे मेरे पास एक गाड़ी है, कोई आईएनजी फॉर्म तो नहीं हो सकता, कोई चीज ऐसा तो नहीं जो होते हुए देख सकते हो। मैं आपको देख रही हूं, मैं आपको सुन रही हूं, सब तो बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो आईएनजी में नहीं आता। क्यों? क्योंकि भाई ये होते हुए आप नहीं देख सकते हो, ये नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है। अब कहो कि मैम ऐसे तो करके अगर मैं सोचूं तो बहुत कुछ हो सकता है। जैसे अगर मैं सोचूं सुनना, फील करना, कोई चीज टच होगा तो फील करना, है ना। उसके बाद जीभ में कोई चीज अगर आया तो टेस्ट होना। तो ये सब चीजें तो आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि मुंह में कुछ आया तो मुंह में अगर कुछ आएगा तो वो टेस्ट लगेगा ही, है ना। पीछे पेज का बेटा, पीछे पेज का तो मैंने जो बताया था वो सुन लिए होगे आप लोग कि हाउस हाउस वॉज बर्निंग का मतलब हुआ कि जल रहा था, तो सेम मीनिंग अब्लेज दे रहा है ना। ये तो मैंने करा दिया था आपको। अब इस पेज की हम बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है जो आईएनजी फॉर्म में नहीं आ सकते। अब आओ, कौन कौन से ऐसे वर्ब्स है? कहोगे हम सब कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि आंख खुली तो दिखेगा ही, जीभ पे कुछ गया तो टेस्ट होगा ही, कान खुले तो सुनाई पड़ेगा ही, नाक खुले हैं तो स्मेल आएगा ही, और दिखाई देगा, सीम है मतलब अगर आंख खुले तो दिखाई देगा ही। लेकिन एक बात बताओ आप कि क्या हम ऐसे करके हम सोचेंगे एग्जामिनेशन के समय में? इज इट पॉसिबल कि हम एग्जाम के समय में ऐसा कुछ सोच सके? नहीं ना। ठीक है, ऐसा कुछ सोच सके तो इसलिए क्या करेंगे, हम सारे वर्ब्स को याद कर लेंगे। ठीक है, हम सारे वर्ब्स को याद कर लेंगे, क्योंकि जो मैं आपको कंसेप्ट समझा रही हूं वो कंसेप्ट समझने के बावजूद भी आपको वो याद तो रहेगा नहीं। हो गया? चलो अब नेक्स्ट पेज दे। आई एम सीइंग दिस मैच नहीं होता बेटा, आई एम सीइंग दिस मैच नहीं होगा। अच्छा, अब एक काम करो, इस पेज के पहले वर्ब्स को देख लो, क्योंकि मैं आपको समझा दूं ये वर्ब्स बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो
अब इन वर्ब्स को मैं अभी इनके सारे एक्सप्लेनेशन दूंगी, पहले आप सारे वर्ब्स को दिमाग में पहले फिट करो। जितने भी वर्ब्स हैं उनको पहले दिमाग में फिट करो, क्योंकि ये सारे वर्ब्स से हमें क्वेश्चंस करना है। अब कंसिस्ट का मतलब कि अंदर होना। यू आर लुकिंग गुड। अंजनी 1 मिनट, मैं उसको सब कराऊंगी। बेटा पहले तो थोड़ा सा रुको ना। एक तो चांदनी आपने अपियरिंग का स्पेलिंग भी गलत लगा दिया। मुझे एक्सेप्शन से क्वेश्चंस नहीं पूछोगे आप लोग। वेरी गुड, 30+ पे आ चुके होगे। अभी आप बिल्कुल भी एक्सेप्शन से क्वेश्चन नहीं पूछोगे। देख लिया? चलो नेक्स्ट आओ, देखो ध्यान से। वर्ब्स ऑफ फीलिंग्स की, अच्छा इसका तो ला दो मुझे शीट, अच्छा दिए हो। वर्ब्स ऑफ फीलिंग्स की बात हो रही है, जो भावनाओं से संबंधित है। देखो एडोर का मतलब पसंद करना होता है, बाकी तो आप समझते हो, सबका मीनिंग लगभग जानते हो। ट्रस्ट का मतलब हो गया विश्वास करना। ट्रस्ट नाउन और वर्ब दोनों है ना। अब आओ वर्ब्स ऑफ थॉट्स, जितने भी दिमाग से रिलेटेड वर्ब्स हैं उन सब में, इन सब में हम आईएनजी लगाने से परहेज करेंगे। फिर कुछ और वर्ब्स जो है वो देखो। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। विकास प्लीज आगे ही तुम ही पढ़ा लो यार, ठीक है। अननेसेसरी क्वेश्चंस, मेरे किताब से क्वेश्चन उठा के पूछ रहे हो। आगे बिल्कुल नहीं आगे पूछोगे, आगे पूछोगे मैं किसी का जवाब नहीं दूंगी। फिर मत कहना कि हाँ आपने बताया नहीं। ट्रस्ट मी क्वेश्चन आया है, मेरा विश्वास करो। आई एम बिलीविंग यू वर्ड फॉर वर्ड। जो शब्द शब्द तुमने बोले हैं वो सारे शब्द पे शब्दशः मैं विश्वास करती हूं, कर रही हूं नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेटा बिलीव ऐसा वर्ब है जो होते हुए करते हुए दिखा सकते हो क्या? विश्वास है तो है, नहीं है तो नहीं है ना। आप उसको होते हुए या करते हुए नहीं दिखा सकते हो। इसीलिए यहां क्या होगा, आई एम बिलीविंग यू को आई बिलीव यू में टर्न करना पड़ेगा। इन सारे वर्ब्स को मैंने कहा था ध्यान में रखो। क्यों? क्योंकि अब उसी में क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। हाँ ये क्वेश्चन उज्जवल इतने ही हैं, इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है।
देख लिया? चलो सुनो ध्यान से। अब इसको बहुत डिटेल में समझना, बीच में जितने एक्सेप्शन से उनको उठा के नहीं लाना। यहां पे सुनो क्या कह रहे हैं। आई एम हैविंग अ कार। भाई हैविंग अ कार, हैविंग क्या होता है? मेरे पास है, नहीं तो नहीं है। अब हैव यहां पे पोजेशन की बात हो रही है। जब पोजेशन की बात है तो उसमें आईएनजी कैसे लगा दो? क्या उसमें कुछ होता हुआ दिखा सकते हो क्या? बोलोगे नहीं, मेरे पास है, नहीं तो नहीं है। इसमें मैं कोई काम करते हुए तो नहीं दिखा सक रहा हूं, तो कोई काम करते हुए नहीं दिखा सकते हो, तो आई एम हैविंग अ कार नहीं होगा, आई हैव अ कार होगा। याद रखना, हैव का मीनिंग अगर किसी चीज पर अधिकार होना है, ओन या पजेस है। हैव, ओन, पजेस, ये तीनों अगर सिनोनिम्स है तो तीनों में आईएनजी नहीं लगेगा। क्या कहा? अगर हैव, ओन और पजेस में मतलब निकलता है किसी चीज पर अधिकार होना, तो भाई उसमें कोई आईएनजी कहां से आएगा? उसमें कुछ होता हुआ करता हुआ थोड़ी दिखा सकते हो, बिल्कुल नहीं। इसीलिए आई हैव अ कार हो गया। अब अगर मैं कहूं इट इज स्मेलिंग गुड, भाई कोई भी चीज, अब मान लो मैं पढ़ा रही हूं, किसी ने उधर परफ्यूम का बॉटल खोल दिया, तो मैं जैसे सांस लूंगी मेरे नाक में चला जाएगा। मैंने उसको जाकर सूंघा नहीं है, मैंने जाकर कोई एक्शन नहीं किया, बल्कि वो नाक में चला गया और मेरे जो सेंस ऑर्गन्स है वो अपने आप काम करते हैं। प्रवीण बंद करो, बकवास बंद करो। मैंने कह दिया कि मैं लिख दूंगी, हर दूसरा मैसेज तुम्हारा आ रहा है। इट स्मेल्स गुड होगा, क्यों? क्योंकि मेरे नाक खुले हैं तो गंध अपने आप नाक में जाएगा ही। मैं उसको करने के लिए कुछ अलग से एफर्ट नहीं लगा रही। इसका मतलब याद रखना, आपके बॉडी के जितने सेंसेस है, हमारे 5 सेंसेस है, उसके 7 वर्ब से 3 तो आंख से रिलेटेड है ना? तो उसमें आईएनजी नहीं लगेगा, इट स्मेल्स गुड होगा। ठीक है, समझ में आया? अब आओ तो भाई स्मेलिंग कहां आएगा? सुनो, अब कई बार आप अपनी मां को देखते हो जाके किसी चीज को ऐसे करके स्मेल करती है। अच्छा इसमें तो इलायची भी है ना? फिर क्या करेगी? जाकर टेस्ट करेगी, कहेगी अच्छा इसमें केवड़ा भी डाला है आपने। इसका मतलब वो वहां पे जाके एक्शन कर रही है, अपने आप मुंह में टेस्ट नहीं गया, वो जाके उसको चेक कर रही है, जीभ में लगा के, सूंघ के। यानी कि वो जाके वहां पे नाक में उसने सांस खींचा है, एक्शन किया है। उसने जाके उसको उठा के ऐसे जीभ में लगा के देखा है, इसका मतलब उसने एक्शन किया है। जब आप उसको एक्शन के रूप में लेते हो तब आईएनजी लगेगा। जैसे ही इज स्मेलिंग द सूप, वो सूप को सूंघ के देख रहा है। क्या करने के लिए? कि भाई इसमें जो सामग्री डाली गई है वो कौन सी सामग्री डाली गई है, ये चेक करने के लिए उसको जाके सूंघ रहा है, उसको जाके टेस्ट कर रहा है। अगर मान लो यहां पे स्मेलिंग के जगह पे मैं कह दूं टेस्टिंग, ही इज टेस्टिंग द सूप, तब भी तो टेस्टिंग भी तो फिर से वही सेम चीज है ना? सूंघ रहा है, टेस्ट कर रहा है, उसको सूंघ रहा है, टेस्ट कर रहा है, ये देखने के लिए कि उसमें है क्या। समझ जाओ, यानी कि आईएनजी तब लगेगा। आप कहोगे मैम क्वेश्चन कैसा आएगा? सुनो ध्यान से। आप लोग की आदत होती है टेस्ट, टेस्टेड, टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्ट्स हो गया। फिर कहोगे अच्छा हियर, हियर, हर्ड, हर्ड, हियरिंग, हियर्स, मतलब सब फॉर्म रट्टा मारने की आदत होती है। यानी हमें तो पता ही नहीं होता कि किस में आईएनजी नहीं लगना, हम तो सब में आईएनजी रट्टा मार चुके। यानी आपको ये तो करने की आदत है, आपको ये तो करने की आदत है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें आईएनजी नहीं लगता, शायद वो नहीं जानते हो आप। इसीलिए क्वेश्चन कहां से आएगा? आपको यही तो फॉर्म देने वाला है, आपको ये फॉर्म सही हुआ और ये फॉर्म तो ऐसे भी सही कर लोगे आप, है ना? इसीलिए इससे क्वेश्चन नहीं आता। इसलिए हमसे मत पूछिए आप कि मैम ऐसा तो होता है, ये तो लिखते हैं, वो सब एक्सेप्शंस है। आपको पढ़ना क्या है? जो चीजें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों गलत करते हैं ना, क्वेश्चन वहां से आता है। ठीक है, चलो अब देखो जरा क्वेश्चंस। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आशीष दोनों अच्छे बुक्स है यार, और दोनों में अलग अलग वो कैब है, आपको दोनों लेना चाहिए।
और दोनों में अलग अलग एक्सरसाइज है। अच्छा, एक सेकंड को। हाँ, फीलिंग वाले वर्ड्स कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होंगे। बिल्कुल सही, समझ रहे हो ना? ठीक है, यस, सब में कर दो। फीलिंग बेटा, फीलिंग लिखो ना निखिल। इसमें सीरियस वगैरह का सबका डाले थे हम, एसएससी सीरियस एनडीए सब है ना। चलो डाल दो। हाँ, पैटर्न ऑफ ऑल, हाँ पैटर्न ऑफ एग्जाम, स्कीम ऑफ एग्जाम, ठीक है। और सिलेबस, ये सिलेबस नहीं है, ये सिलेबस नहीं है, ये स्कीम ऑफ एग्जाम है। सिलेबस में सब चैप्टर्स का नाम लिखा था। I now am knowing all the facts about him। बेटा नो आपके इसी लिस्ट में, तभी तो मैंने कहा था सब लिस्ट ध्यान से देख लो। नोइंग नहीं होगा, नो होगा, और एम भी काटोगे फिर तो। रमेश स्माइल्ड व्हेन ही रिमेंबर्ड। बेटा आप किसी को रिमेंबर करते हुए किसी को नहीं देख सकते हो, है ना। उसको आप स्माइल करते हुए देखे हो, लेकिन व्हेन ही रिमेंबर्ड हिज हार्ड अर्ली डेज, मुश्किल भरे पहले के दिन, एंड हिज लॉन्ग रोड टू सक्सेस, और सक्सेस का लॉन्ग रोड। माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, रॉन्ग है। उसके पास है, पोजेशन है। जैसे मैंने कहा आई हैव अ कार, तो माधुरी दीक्षित हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग। देखो, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पेज, जल्दी फटाफट देखो, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। देख लिया। अब मैं क्या कहूंगी, उसके कई दोस्त है ना, उसके कई दोस्त है। ही इज हैविंग नहीं, ही के साथ हैज लगता है, ही हैज मेनी फ्रेंड्स। मेरे 3 बच्चे हैं, आई हैव 3 चिल्ड्रेन, हैज नहीं, सॉरी हैविंग नहीं आएगा। यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन, तो बहुत प्यारे हो, बट आई एम नॉट लविंग यू, गलत है, आई डोंट लव यू होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेगेटिव का डोंट, डजेंट, ही होता तो डजेंट होता, आई डोंट लव यू। देखो, लेकिन मुझे तुमसे प्यार नहीं है, क्योंकि लव क्या है, लव कोई भी भावना शो करता है, और वो आप करते हुए होते हुए नहीं दिखा सकते हो, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ,
अरे ये क्या हुआ है? सूरज को बोलो यहीं रहेगा, वो वीडियो बार बार पॉज हो जा रहा है, बार बार नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया आज। पता नहीं क्या हुआ है आज, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं हो रहा है आज, क्लास ही नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम। तब से कोई मैसेज नहीं आ रहा, हम तो पढ़ाते चले जा रहे थे, अब तो कोई मैसेज भी आना बंद हो गया है। एक तो ये और गलतफहमी में डाले रहता है हमको कि क्लास चल रहा है। कहाँ से चेक करते हो तुम क्लास है कि नहीं है? बंद करो, आवाज़ बंद करो। चल रहा है कहाँ बेटा? मेरे पास कोई मैसेज नहीं आ रहा है, मेरे ऐप में नहीं चल रहा है। बच्चे कह रहे हैं कंटिन्यू चल रही है, कंटिन्यू करिए। ये क्या हो रहा है? और यहाँ कोई मैसेज नहीं आ रहा है, इनका कहना है क्लास चल रही है। रिलोड करो।